नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज हम बायोलॉजी चैप्टर क्लास 11 का जो हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है कोशिका, जीवन की इकाई, सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ का भाग 8वां पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने गोल्गी एपेटस, गोल्जी तंत्र के बारे में जाना था, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, इन तीनों चीज़ों के बारे में जाना था। हमने पढ़ा था कि गोल्जी तंत्र यह कोशिका के अंदर पैकेजिंग और भेजने का काम करती है। प्रोटीन और अन्य पदार्थों को संशोधित मीन्स मॉडिफाई करके सही जगह भेजती है। दूसरा था लाइसोसोम, इसमें पाचक एंजाइम होते हैं। यह कोशिका के खराब या बेकार पदार्थ को तोड़ने का काम करता है। फिर हमने पढ़ा था वैक्यूल, यह कोशिका से में भंडार का काम करती है, पानी, भोजन और अपशिष्ट पदार्थों को जमा करती है। आज हम अपने वीडियोस में क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम इनके परिचय को जानते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं गुण कणिका, जिसे अंग्रेजी में हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सबसे पहले समझो, यह हर कोशिका में दिखाई नहीं देती जब तक हम इसे विशेष रंग स्टैनिंग से ना देखें। विशेष अभिरंजन के बाद ही स्पर्श दिखाई देती है। प्रत्येक कोशिका में संख्या अलग अलग होती है। संख्या कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है। आकृति व आकार में विभिन्नता पाई जाती है। तष्ट तरीनुमा बेलनाकार संरचना होती है। तो जैसा कि आपने जाना कि यह कोशिका में दिखाई नहीं देती है जब तक हम इसे विशेष रंग से स्टैनिंग ना करें। ठीक है, यानी साधारण माइक्रोस्कोप से साफ दिखाई देना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हर कोशिका की जो संख्या होती है वो बहुत अलग अलग होती है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों होता है? मन में तो सवाल आएगा, क्योंकि जिस कोशिका को जितनी ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसमें उतनी ज़्यादा ही माइटोकॉन्ड्रिया होगी, जिसको हम लोग सूत्रकणिकाएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप समझो मांसपेशियों की कोशिकाएं में क्या होती है? बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। त्वचा की कोशिकाओं में बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसका आकार और आकृति भी बहुत अलग अलग हो सकती है। कोई हमारा गोल होता है, कोई हमारा कैसा होगा, तस्तनुमा होता है, कोई बेलनाकार होता है। अब आते हैं इसके संरचना के बारे में, मीन्स कि माइटोकॉन्ड्रिया का आकार व संरचना। पहले लंबाई जानो, 1.0 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर तक। व्यास इसका क्या होगा? 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक। दोहरी झिल्ली युक्त संरचना, बाहरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली और दोनों झिल्लियों 2 कक्ष बनाती हैं। अब हम इसके आकार की बात करेंगे। यहाँ पर आपको एक डायग्राम भी है, तो इसमें देखिए जो लंबाई इसमें लिखा हुआ है स्लाइड पे कि लंबाई 1.0 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर होती है। उसका जो व्यास होता है, ठीक है, घेरा, वो 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर की औसत में होता है। यह बहुत छोटा होता है, इसलिए इसे देखने मतलब ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए इसे देखने के लिए हम लोग को सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह दोहरी झिल्ली मीन्स आपको डबल मेम्ब्रेन से बनी होती है। यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन से बनी होती है, और एक होती है बाहरी झिल्ली, एक होती है भीतरी झिल्ली। इन दोनों के बीच जगह होती है जिसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं। एक कन्फ्यूजन ये होता है कि 2 झिल्लियाँ इसमें क्यों होती है? तो क्योंकि ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया अंदर की झिल्ली पर होती है, इसलिए इसमें 2 झिल्ली होती है।
आपके सामने एक डायग्राम है, इसमें आपको मैं बता देती हूँ एक एक लाइन में। ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को सुरक्षा देती है और पदार्थों को अंदर बाहर जाने को नियंत्रित करती है। फिर आपने देख रहे हैं यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन, यहीं पर ऊर्जा बनने वाली मुख्य क्रियाएं होती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहीं पर होती है। फिर आप देख रहे हैं कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, ये वाला, ये क्या करती है, जिसे हम लोग अंतर्झिलीय स्थान कहते हैं। यहाँ H+ आयन जमा होते हैं जिससे ATP बनने में मदद मिलती है। तो ये आपका ATP बनाएगा, ठीक है, H+ इसमें आपका जमा होगा। फिर आप देख रहे हो मैट्रिक्स, जिसको हम लोग आधात्री बोलते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का काम क्या होता है, यहाँ श्वसन की क्रियाएं होती हैं और इसको हम लोग क्रेब्स साइकिल होता है जिसमें DNA, RNA व 70S राइबोसोम पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा ये हमारा मैट्रिक्स में, 70S राइबोसोम आपको यहाँ पाया जाएगा। फिर आप क्रिस्टी देख रहे हैं, ये वाला चीज़, ये है भीतरी झिल्ली की मोड़ होती है और इसमें जो सतह क्षेत्र बढ़कर अधिक ATP बनाते हैं और बनाने में मदद करते हैं। ये इसके पिक्चर्स के बारे में आप समझ लो। अब हम समझेंगे मैट्रिक्स और क्रिस्टी ये क्या है। तो भीतरी कक्ष आधारत्री मैट्रिक्स, मैट्रिक्स घना व सामग्री पदार्थ से भरा होता है। भीतरी झिल्ली में अंतर्लवन क्रिस्टी और क्रिस्टी क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। दोनों झिल्लियों में विशेष एंजाइम पाए जाते हैं। तब ये समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। तो पहली बात, जब हम अंदर क्या होता है ये समझना थोड़ा मुश्किल है। तो जब आप अंदर क्या होता है यह समझते हैं तो वहाँ पर एक होता है भीतरी कक्ष जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। हिंदी में हम लोग इसको आधारत्री कहते हैं। यह गाढ़े पदार्थ से भरा होता है, इसमें बहुत गाढ़ा पदार्थ होगा। भीतरी झिल्ली अंदर की ओर मुड़ी होती है, इन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। जो पिछले वाले हम लोग स्लाइड में उनके पिक्चर्स भी देखे हैं। अब सवाल हमारे मन में क्या आएगा कि ये क्रिस्टी क्यों होती है। तो क्योंकि ये सतह क्षेत्र बढ़ाने का काम करती है। जिनका ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ज़्यादा ही ATP बनेगा। दोनों झिल्लियों पर विशेष एंजाइम होता है जो श्वसन प्रक्रिया में काम करते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, सूत्रकणिका के कार्य को समझेंगे। वायवीय श्वसन से संबंधित ऊर्जा उत्पादन होता है। ऊर्जा ATP के रूप में बनती है, इसलिए शक्ति गृह कहलाती है। कोशिका की ऊर्जा आवश्यकता पूरी करती है। विखंडन द्वारा विभाजन होता है। तो आप समझते हैं इसके बारे में, ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग है कार्य, मतलब कि काम करना या वायवीय श्वसन से संबंधित है। ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ भोजन टूटकर ऊर्जा बनती है। ऊर्जा ATP के रूप में बनती है। कभी भी कोई पूछे कि ऊर्जा किस रूप में बनेगी माइटोकॉन्ड्रिया में, तो आपको ATP बोलना है, ठीक है। ATP के रूप में बनती है, इसलिए इसे एक बहुत अच्छा चीज़ कहते हैं, पता है, पावर ऑफ द सेल। इसको हम लोग कोशिका की शक्ति गृह भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में भी आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। इसको हम लोग पावर ऑफ द सेल भी कहते हैं। यह अपनी संख्या बढ़ाने के लिए विखंडन फिजन द्वारा विभाजित होती है। तो अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए किसके द्वारा विखंडन होगी, तो वहाँ पर आप बोल सकते हो फिजन के द्वारा। कभी कभी कंफ्यूजन में ये आता है कि ATP क्या है, ठीक है। मन में तो आएगा कि ATP क्या है। ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यही कोशिका की ऊर्जा की मुद्रा मीन्स एनर्जी करेंसी है, ठीक है। तो ATP का फुल फॉर्म भी मैं लिख देती हूँ, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है।
ये इसके फुल फॉर्म है। अब 5वां स्लाइड क्या है वो समझते हैं। सूत्रकणिका में आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में क्या आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। मैट्रिक्स में पाया जाता है एकल वृत्ताकार डीएनए, कुछ आरएनए, 7S राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण के घटक उपस्थित, स्वयं विभाजित होने की क्षमता। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का एक एकल वृत्ताकार डीएनए होता है, कुछ आरएनए होते हैं और 70S राइबोसोम होता है जो कि वो मौजूद होते हैं उसमें। इसका मतलब है कि यह थोड़ा बहुत अपना प्रोटीन खुद बना सकते हैं, इसलिए इसे हम लोग अर्ध स्वतंत्र मीन्स सेमी ऑटोनोमस अंकक भी कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, इसको सेमी ऑटोनोमस अंकक भी कहते हैं। हिंदी में आप बोल सकते हो इसको अर्ध स्वतंत्र। ठीक है, अर्ध स्वतंत्र कहते हैं। एग्जाम में बहुत ज़्यादा एक पॉइंट पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कैसा होता है, तो आपको एकदम बोल देना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए हमारा वृत्ताकार होगा। ठीक है, अब बात करते हैं लवक की। प्लास्टिड, प्लास्टिड का परिचय जानते हैं। लवक, प्लास्टिड का परिचय। सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, कुछ प्रोटोजोआ यूगलिना में भी मिलते हैं। बड़े आकार के कारण आसानी से दिखाई देते हैं। वर्णकों के कारण रंग दिखाई देता है। इनके प्रकार हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। ठीक है, अब समझो। अब हम पढ़ते हैं लवक मीन्स प्लास्टिड के बारे में। ये केवल पादप नहीं कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये केवल पादप है जो कि कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यूगलिना जैसे कुछ प्रोटोजोआ में भी ये मिलते हैं। इनमें वर्णन होते हैं, इसलिए पौधे में रंग दिखाई देता है। ये 3 प्रकार के होंगे बच्चे। एक होगा हरित लवक, वर्णी लवक और एक होगा अवर्णी लवक। ठीक है, अब लवकों के प्रकार व कार्य के बारे में समझते हैं। हरित लवक ये क्या होते हैं? पर्णहरित व कैरोटीनाइड वर्णक, प्रकाश संश्लेषण में सहायक। वर्णी लवक कैरोटीन, जैथोफिल आदि, पीला, नारंगी, लाल रंग। अवर्णी लवक ये रंगहीन होते हैं। मंडलवक, मंड संग्रह। तेल लवक, तेल वसा। प्रोटीन लवक, प्रोटीन संग्रह। अब आपको इसको समझाती हूँ कि इसमें पहली बात होता है पर्णहरित। इसका मतलब होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है। यही प्रकाश संश्लेषण कराते हैं, पौधे भोजन यही बनाते हैं। फिर दूसरा है मेरा वर्णी लवक जिसमें कैरोटीन और जैथोफिल होते हैं, ये फल और फूल को रंग देते हैं। अवर्णीय लवक क्या होता है? वो रंगीनहीन होता है, मीन्स रंग नहीं होते। कार्य है उनका भोजन को संग्रह करना। मंडल लवक जो कि स्टार्च। तेल लवक तेल को करेगा संग्रह। प्रोटीन लवक प्रोटीन को संग्रह करेगा। आपके सामने एक डायग्राम है, ठीक है, उसको भी थोड़ा समझ। देखिए इसमें भी आपको आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा है ना, ये क्या करेगा? ये हरित लवक को सुरक्षा देती है और बाहरी वातावरण से अलग रहती है। दूसरा इनर मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग भीतरी झिल्ली कहते हैं, ये अंदर के भाग को सुरक्षित रखती है और पदार्थों के आगमन को नियंत्रित करके रखती है। फिर आप स्टोमाटा देख रहे हो जिसको हम लोग पिठिका कहते हैं। यह अंदर का द्रव भाग है जहाँ अंधकार क्रिया कैल्विन साइकिल होती है और डीएनए आरएनए 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। फिर आप थाइलिकॉइड के बारे में देख रहे होगे, यहाँ पर है, थोड़ा सा इसमें छुप गया है। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग मैं इधर लिख लेती हूँ।
ये है, ठीक है। इसके बारे में, जिसको हम लोग थाइलेकेकॉट कहते हैं, ये चपटी थैली जैसी संरचना होती है जहाँ प्रकाश क्रिया होती है। फिर आप ग्रेनम के बारे में देखिए, ये है ग्रेनम। ग्रेनम क्या करता है, कई थाइलेकॉइड मिलकर एक ढेर बनाते हैं, इसे हम ग्रेनम कहते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की मुख्य जगह भी है, ठीक है। फिर आप स्टोमाटा लेमेला यहाँ पर है, ठीक है, इसकी स्पेलिंग भी छुप गई है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, स्ट्रोमा लैमिना, ठीक है। ये क्या करेगा, या ग्रेनम को आपस में जोड़ने वाली नलिकाएं होती है। अब एक हरित लवक की संरचना देखते हैं। ये है पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में अधिक, इनका आकार अंडाकार, गोल, चक्रीय, फीते जैसा होता है। लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर, चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर, दोहरी झिल्ली युक्त भीतरीय स्थान, पिटिका, स्ट्रोमाटा, थाइलेकॉइड, चपटी थैली, ढेर, ग्रेना, जोड़ने वाली नलिका, पीठिका, पटलिका, थाइलेकॉइड का अंदरूनी भाग, अवकाशिका, पट्टिका में एंजाइम, आरएनए, 70S राइबोसोम्स 80S से छोटे होते हैं, ठीक है। ये लास्ट है हमारा, इसको समझते हैं। जो हरित लवक पत्तियों की पर्ण मध्योतक, ठीक है, कोशिकाओं में ज़्यादा पाया जाता है। इसका आकार सिंपल है, अंडाकार, गोल, फीते जैसा भी ये होता है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है, अंदर का भाग में स्टोमाटा होगा। फिर थाइलेकॉइड जो कि चपटी थैली होती है, ग्रेना, थाइलेकॉइड का ढेर, पिठिका, पटलिका, ग्रेनों को जोड़ने वाली नली होती है। स्टोमाटा होगा, उसमें एंजाइम, डीएनए, 70S राइबोसोम, ये है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्लियर करने का बात है कि जो 70S राइबोसोम और 80S से छोटा होता है, इससे पता चलता है कि प्रोकैरियोट जैसे होते हैं, ठीक है। अब आगे के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, राइबोसोम, कोशिका कंकाल, सिलिया एवं फ्लैजेला। थैंक यू।